हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स। मैं हूं जुबैर एहसानी और आप हैं ऑनलाइन वेंचर्स के यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग IBAC-IO और SSC CGL 2020 के जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और आंसर करने की कोशिश करें कि कितना हमसे सही हो पाता है। तो अपने आप को जज करने का, अपने आप को परखने का एक बेहतरीन मौका है आपके सामने। तो बिना किसी देर के हम लोग सेशन का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा जो ऑनलाइन वेंचर्स का ऐप है उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर मौजूद है। इस सेशन के बाद अगर जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने करवाए हैं उसकी PDF आप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन करें ऑनलाइन वेंचर्स का टेलीग्राम चैनल, इस पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो आइए क्वेश्चन का करते हैं आगाज़ और टाइमर हो गया है शुरू। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म्स हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक यौगिक बनाता है? ऑप्शंस है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सही उत्तर आपको पता होगा कि कार्बन। कार्बन की दो प्रॉपर्टी की वजह से दुनिया में कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कार्बन के दो गुण हैं जिसकी वजह से कार्बन के यौगिक दुनिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक है टेट्रावैलेंसी, चतुष संयोजकता, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। और दूसरा है कैटेनेशन, कैटेनेशन श्रृंखलन की क्षमता। कैटेनेशन क्या है कि कार्बन जो है वो खुद से जुड़कर लॉन्ग चेन बना सकता है। ये चेन स्ट्रेट भी हो सकता है, ये चेन जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है लाइक दिस, और ये चेन जो है वो साइक्लिक भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। तो कार्बन स्वयं से जुड़कर चेन बनाने की जो क्षमता होती है कार्बन के कंपाउंड्स की, उसको हम कहते हैं कैटेनेशन। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि दुनिया में कार्बन के यौगिक सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसका कारण है क्या? टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन, बोथ, नन ऑफ दिस। आपका उत्तर हो जाता बोथ। तो एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन कॉम्बिनेशन फॉर्म्स। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है? फास्टर देन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, स्लोअर देन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, इक्वल टू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का कैरियर है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है वातावरण में और CO2 है, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 से कंबाइन नहीं करता, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। लेकिन अगर वातावरण में ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो अब आपका जो हीमोग्लोबिन है उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। ये ना तो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, ना तो CO2 से कंबाइन करेगा। अब ये कंबाइन करेगा किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कार्बन मोनोऑक्साइड से ये जो कंबाइन करेगा वो 200 टाइम्स फास्टर है ना। सो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस 200 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। तो उत्तर क्या होगा? फास्टर देन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। इसलिए आपने देखा होगा जाड़े के दिनों में अक्सर ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि लोग सर्दियों के मौसम में अंगीठी जलाकर या ब्लोअर चलाकर सोए और सोए के सोए रह गए। क्यों? कार्बन जब ऑक्सीजन के सफिशिएंट अमाउंट में जलता है तो बनता है CO2, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने कमरे में अंगीठी जला ली है, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन
ऑक्सीजन से कंबाइन कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगेगा और फिर आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। हीमोग्लोबिन से कंबाइन ऑक्सीजन जो है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन ना कर कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करने लगेगा और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा और फिर डेथ हो जाती है आदमी की। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं इसी को, है ना, द साइलेंट किलर। तो आपका सही उत्तर था ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय। कार्बन और उसके यौगिक किस बंधन के द्वारा, किस आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं? आयनिक बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, न्यूक्लियर बॉन्ड। तो याद रखिएगा कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। सब के लिए बिल्कुल याद रट लीजिए कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सह संयोजी आबंध बनाता है या बंधन बनाता है। सो सी शुड बी द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका सही उत्तर दिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि विच हाइड्रोकार्बन इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। नाम ही क्या है? हाइड्रोकार्बन। सो क्वेश्चन होता है कि विच हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं, इसी को हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं, है ना। तो बायोगैस, गोबर गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? तो मीथेन। मीथेन को ही हम लोग बायोगैस कहते हैं। अगर पूछा जाए कि बायोगैस में मीथेन के अलावा और कौन सी गैस होती है, तो याद रखिएगा मीथेन प्लस CO2, और इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड को शो करता है? ऑप्शंस हैं CO, COOH, OH और CHO। तो देखिए CO जो है वो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, OH जो है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो बच गया कौन? एल्डिहाइड। किसी केमिकल कंपाउंड के बाद CHO लगा हुआ है, मतलब वो एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। सो सही उत्तर था आपका डी। तो आप लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनिक। व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक? वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक बोला जाता है ना। तो इथेन का फार्मूला होता है C2H6, मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और प्रोपीन का फार्मूला होता है प्रोपीन का फार्मूला क्या होगा बताइए? तो तीनों का आप याद रख लीजिएगा केमिकल मतलब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, तो ये कौन है? प्रोपीन का आपको लिखना है। जैसे मान लिया कि आपको याद नहीं है, प्रोपीन ईन है मतलब एल्कीन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n। तो प्रोप का मतलब क्या होता है? C3 और क्या हो जाएगा? H6, मतलब हाइड्रोजन कार्बन से जस्ट डबल होगा। तो एल्कीन में क्या होगा कि हाइड्रोजन कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज़्यादा होगा। एल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से जस्ट डबल होगा और एल्केन में क्या होगा? हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से 2 कम होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या लिखी रहती है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन तो सब में है, लेकिन सही उत्तर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों सही उत्तर होगा उसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दे रखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इट डज नॉट हैव अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू इट।
तो अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है तभी हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सो इसको इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखते हैं। आगे आइए, व्हेन एन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग, यह है बेंजीन, यह है बेंजीन है ना, अल्टरनेट इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो यह बेंजीन के साथ अगर एक OH ग्रुप अटैच्ड है, बेंजीन क्या होता है C6H5, इसके साथ OH ग्रुप आ गया, C6H6 क्या हुआ, बेंजीन, एक हाइड्रोजन हटाकर OH ग्रुप लगा दिया जाए, तो अगर बेंजीन के साथ एक OH ग्रुप आ गया, अल्कोहल ग्रुप आ गया, तो उसको हम फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज ग्रेफाइट, द फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड। आप जानते हैं कि ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप क्या होता है, अप्रूप क्या होता है, कोई एलिमेंट अगर एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है तो उसको हम एलोट्रॉप कहते हैं, अप्रूप कहते हैं, और इस घटना को एलोट्रॉपी कहते हैं। तो कार्बन का एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। तो पूछ रहा है ग्रेफाइट के बारे में कि क्या ग्रेफाइट हार्डर होता है डायमंड से, कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन डायमंड, इज बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर देन डायमंड, हैज़ इक्वल कार्बन टू कार्बन डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शंस। तो अब बताइए कि ग्रेफाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो याद रखिएगा कि ग्रेफाइट इज बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर देन डायमंड। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नाउ सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज, वो कार्बन के कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, नन ऑफ द अबव। तो समय ख़त्म हो गया। आप देखिए हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एल्केन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका एल्कीन्स और दूसरा होता है एल्काइंस। एल्कीन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n-2। तो अब देखिए पूछ रहा है क्या कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स और यू कैन से हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एल्कीन। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्केन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेन्स एट लीस्ट बेंजीन लाइक रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये देखो आप C6H6, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 कार्बन। अब कार्बन के अराउंड हमेशा 4 बॉन्ड होता है, तो 4 बॉन्ड लगाने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड देंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड,
ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखिए हर कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड हो गया ना, हर कार्बन के अराउंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बहुत ही सिंपल में बेंजीन को लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं, ये भी बेंजीन कहलाता है। बेंजीन का फॉर्मूला हुआ C6H6। तो बेंजीन लाइक कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने के लिए एटलीस्ट कितना रिंग होना चाहिए, बेंजीन लाइक रिंग होना चाहिए, एटलीस्ट 1। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो गया था डी। तो अगर एक भी बेंजीन रिंग है तो उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक से ज़्यादा रिंग भी हो सकता है बेंजीन जैसा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि एंकर एसएससी 2021 के लिए ऑनलाइन वेंचर्स ने एक मास्टर कोर्स लॉन्च किया है 120 डेज का, और ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है 21 दिसंबर से 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, और इसकी प्राइस है 2999। और ये रही टीम जो इस कोर्स को डिलीवर करने वाली है। दूसरा कोर्स हमारा है मिशन IBACIO 2021 फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2, अ कंप्लीट मास्टर कोर्स। और ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसकी प्राइस है 3499, और टीम हमारी जो इस कोर्स को डिलीवर करने वाली है। GS स्पेशल, इसका भी आगाज़ हो चुका है मात्र 999 रुपये में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। ऑप्शन है फुल्लेरीन, कार्बन नैनोट्यूब, कोल, डायमंड। ये सब कार्बन के अप्रूप हैं, कार्बन के एलोट्रॉप हैं, लेकिन प्योरेस्ट अगर पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा डायमंड। क्यों, पूरा डिटेल हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन बेंचर्स के टेलीग्राम चैनल से। नाउ अ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय अ डबल बॉन्ड इज नोन एज। मुझे लगता है कि इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। कैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एटम्स डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो बिना देर किए हुए एल्कीन बोलेंगे। तो सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों। तो जो नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन का वो कौन है, नेचुरली अक्रिंग हाइड्रोकार्बन क्या है, पेट्रोलियम। डायमंड तो सिर्फ कार्बन है ना, ग्रेफाइट सिर्फ इसमें कार्बन है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है तो नेचुरल सोर्स क्या है हाइड्रोकार्बन का, वो है पेट्रोलियम। एमलगम क्या होता है, एमलगम आप जानते हैं कि मरकरी में कोई भी मेटल मिला देते हैं, मरकरी में किसी भी मेटल को मिक्स कर देते हैं तो मरकरी और मेटल का जो मिक्सचर है वो एमलगम कहलाता है। तो लगभग सारे मेटल अमलगम बनाते हैं, किसको छोड़कर, आयरन को छोड़कर। आयरन अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करते, ये भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोनेटेड वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ विच गैस विद वाटर। कार्बोनेटेड वाटर जो होते हैं वो किसका मिक्सचर होते हैं, वाटर के साथ। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि कार्बोनेटेड वाटर किसका मिक्सचर होता है, वाटर के साथ। तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन इज अ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला। और मुझे लगता है कि इसका भी मैं आंसर दे चुका हूं कि बेंजीन क्या है, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। स्ट्रक्चर बता दिया था कि इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग या फिर ऐसे लिखते हैं। ये बेंजीन को डिनोट करने का तरीका है। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर बनाकर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे हुआ।
अब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि एंकर एसएससी 2021 कंप्लीट 120 डे का मास्टर कोर्स 21 दिसंबर को लॉन्च हुआ है, बहुत ही कम प्राइस में 2999 में। मिशन IBACIO 2021 के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर को, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ 3499 में। GS स्पेशल का बैच लॉन्च हो चुका है सिर्फ 999 में। और ये रही हमारी डेली फ्री SSC यूट्यूब की टाइम टेबल। तो डेली फ्री SSC एंड IBACIO क्लासेस के लिए यूट्यूब हमारा उसका टाइम टेबल है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा। SSC और रेलवे फ्री यूट्यूब क्लासेस ऑनलाइन बेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन बेंचर्स का ऐप जो प्ले स्टोर पर मौजूद है उसे आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लें और फीचर्ड वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। तो ये था आज का सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।